नाभिराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज, सर्वार्थ सिद्धि तैं आप पधारे, मध्यम लोक माहि जिन राज। इंद्रदेव सब मिलकर आए, जन्म महोत्सव करने का, आवानन सब विधि मिल करके, अपने कर पूजे प्रभु पार। जो नाभि राय के और मरुदेवी के पुत्र थे, ऐसे आदिनाथ स्वामी महाराज जो सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के मध्यम लोक में आए थे, और जब उनका आगमन हुआ था तब इंद्रदेव सारे मिलकर के उनके जन्म महोत्सव को मनाने के लिए आए थे, और उनकी यहाँ पूजा करने के लिए आवन आदि, जहाँ आवन सन्निधिकरण और स्थापना आदि करके सब प्रकार की विधि मिला करके आज मैं अपने हाथों से आपके चरण पूजता हूँ। क्षीरो दधि को जल जल ले, श्री जिनवर पद पूजन जाय, जन्म जरा दुख मैटन कारण, ल्याय चढ़ाऊं प्रभु जी के पार। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर, बलि बलि जाऊं मन वच का, हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते में पूजो प्रभु पार। क्षीरोदधि यानी क्षीर समुद्र के उज्जवल जल को लेकर के और श्री जिनवर के चरणों की पूजन करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ जन्म जरा और दुख को मिटने के लिए ये पूजन जो है कारण है, और वहाँ पर भगवान की जो है जल से पूजा करके और उनके चरणों में जल चढ़ा रहा हूँ। आदिनाथ भगवान के चरण कमल, उन पर मैं बलि बलि यानी समर्पित हो रहा हूँ मन वचन काय से। और आप करुणा के सागर हो, आप हमारे भव दुख को मेटिए, और इसीलिए मैं उसी की कामना करते हुए आपकी पूजा कर रहा हूँ। मलयागिर चंदन दाहन कंदन, कंचन झारी में भर ल्याय, श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन, भव आताप तुरंत मिट जाए। मलयागिर का चंदन बहुत सुगंधित होता है, जो दाह को नष्ट करने वाला होता है। तो संसार की जो दुख हैं वो नष्ट करने की भावना से जहाँ स्वर्ण की झारी में भर करके लाकर श्री जिनवर के चरणों में चढ़ा करके भक्तजन अपने भव आताप को जो है शीघ्रता से नष्ट करने वाली है भगवान की पूजा, ऐसी जो है यहाँ पर चंदन से पूजा की जा रही है। शुभशाली अखंडित सौरभ मंडित, प्रासुक जल साधो कर ल्याय, श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन, अक्षय पद को तुरंत उपाय। शुभशाली अखंडित यानी जो चावल है अखंडित अच्छे अच्छे, जो कि सौरभ से मंडित यानी सुगंधित हैं, उनको प्रासुक जल से धोकर के लाए हैं और श्री जिनवर के चरण में भक्तजन को चढ़ाते हैं, जिससे कि अक्षय पद की जो है शीघ्रता से प्राप्ति हो इस भावना से। कमल केतकी बेल चमेली, श्री गुलाब के पुष्प मंगाए, श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन, काम बाण तुरंत नस जाए। यहाँ पुष्पों के माध्यम से जहाँ श्री जिनवर के चरण में उनको चढ़ा करके भक्तजन अपने काम बाण की विध्वंस की कामना जो करते हैं, उसलिए जहाँ पर पुष्पों से पूजा कर रहे हैं। नेवज लीना सटरस भीना, श्री जिनवर आगे धरवाए, थाल भराऊं क्षुदा नसाऊं, जिन गुण गावत मन हर्षाय। जहाँ नैवेद्य जो कि सटरस से युक्त है, ऐसा जो है भगवान की पूजा करते उनके चरणों में आगे रखते हैं
और उनके थाल भरा करके जहाँ क्षुधा रोग के नाश की भावना से जिनेंद्र भगवान के गुणों को गाते हुए मन से बड़े हर्षित होकर के नैवेद्य से पूजा कर रहे हैं। जगमग जगमग होत दशों दिस ज्योति रही मंदिर में छाय, श्री जी के सन्मुख करत आरती मोहत निर्नासे दुखदाय। जहाँ दीपक जब जो है जलाया जाता है तो उसकी ज्योति से दसों दिशाएं जगमगाती हैं और जहाँ उस दीपक की ज्योति से मंदिर भी प्रकाशित हो जाता है। तो जहाँ श्री जी जिन्हें भगवान के सामने उस दीपक से आरती करते हुए कामना है कि हमारा मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जो कि दुख को देने वाला है। अगर कपूर सुगंध मनोहर चंदन कूट सुगंध मिलाय, श्री जी सन्मुख के धुपायन करम जरे चौगति मिट जाए। जहाँ अगर कपूर सुगंध जो है मनोहर चंदन के साथ में कूट करके सुगंधित जो है धूप का निर्माण किया है और श्री जी के सन्मुख जहाँ पर धूपायन में इसको खेते हैं, जिससे भावना है कि हमारे कर्म नष्ट हों और चारों गति के जो दुख हैं वो नष्ट हो, ना चारों गतियाँ मिट जाएं, जिससे कि हमको मोक्ष गति प्राप्त हो। ऐसे अष्टकर्म के दहन के लिए धूप से पूजा की जा रही है। श्रीफल और बादाम सुपारी केला आदि छुहारा ल्याय, महामोक्ष फल पावन कारण ल्याय चढ़ाऊं प्रभु जी के पाय। अब यहाँ फलों को ला करके महामोक्ष फल की प्राप्ति के लिए जो पावन कारण है, पवित्र कारण है, यहाँ भगवान के चरणों में चढ़ा करके और प्रभु जी के चरणों की पूजा करते हुए मोक्ष फल की कामना से फल चढ़ा रहे हैं। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। आठों द्रव्यों को जहाँ पर पवित्र निर्मल जो है पानी और गंध यानी चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य मन को हर्षाते उनको लेकर के और दीप धूप फल और अर्घ को लेकर के जहाँ भगवान की भक्ति करते हुए ताल बजाते हुए और मृदंग बजाते हुए नृत्य करते हुए भगवान की जो है अर्घ से अनर्पत प्राप्ति की कामना लेते हुए पूजा की जा रही है। सर्वार्थ सिद्धि तै चय मरुदेवी उरआय, दोज असित आषाढ़ की जजो तिहारे पाए। अब दोज असित यानी कृष्ण पक्ष में आषाढ़ की द्वितीया के जहाँ सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के जो मरुदेवी के उदर में पधारे थे, ऐसे जो है भगवान की गर्व कल्याणक की पूजा यहाँ पर की जा रही है। चैतवदी नवमी दिना जन्म्या श्री भगवान, सुरपति उत्सव अति करा मैं पूजो धरि ध्यान। तो चैत्रवदी नवमी यानी चैत्र कृष्ण नवमी के दिन श्री भगवान का जन्म हुआ और उस समय जन्मोत्सव का उत्सव सुरपति यानी सौदामित्र ने बड़े उत्साह के साथ किया और मैं उनके जन्म कल्याण का यहाँ पर पूजा करते हुए उनका ध्यान रखते हुए पूजन कर रहा हूँ। तृणवत रिद्धि सब छाण के तप धार्यो बन जाय, नौमी चैत्र असित की जजो तिहारे पाय। उन्होंने तृण के समान सारी रिद्धियों को छोड़ करके और वन में जाकर के तप को धारण किया। वो भी उनका जन्म दिवस का ही दिन था, इसलिए चैत्र नवमी कृष्णा को उन्होंने जहाँ दीक्षा को धारण किया, ऐसे तप कल्याण को प्राप्त ऐसे भगवान के चरणों की पूजा करता है। फाल्गुन वदी एकादशी उपजो केवल ज्ञान, इंद्र
आए पूजा करी, मैं पूजो ही धाम। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन भगवान के लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उस समय में केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करने के लिए इंद्र आकर के उसने पूजा की। मैं यहाँ पर इसी स्थान पर भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करता हूँ। माघ चतुर्दशी कृष्ण की मोक्ष गए भगवान, भवि जीवों को बोधि के पहुँचे शिवपुर धाम। तो माघ चतुर्दशी ये भी कृष्ण पक्ष में, पूरे जो है कल्याण कृष्ण पक्ष में हुए आदिनाथ भगवान के, और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष गए और भव्य जीवों को पहले संबोधन करके जहाँ समोषण में इन्होंने, और बाद में जो है शिवपुर स्थान इन्हें मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। आदिश्वर महाराज मैं विनती तुमसे करूं, चारों गति के माय मैं दुख पायो सो सुनो, अष्ट कर्म में एक लो, यह दुष्ट महादुख देत हो, कबहू इतर निगोद में मोको पटकत करत अचेत हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। यहाँ पर आदिश्वर महाराज आदिनाथ भगवान से जो भक्त विनती करते हुए कह रहा है कि चारों गतियों में भ्रमण करते हुए मैंने जो दुख को प्राप्त किया है, भगवान आप सुनिए। मैं अकेला हूँ और 8-8 कर्म मुझको घेर करके ये दुष्ट महान दुख देते हैं, और कभी मुझे इतर निगोद में, जहाँ नित्य निगोद से पहले निकल करके जीव आता है, पुनः यदि निगोद में पहुँचता है तो वो इतर निगोद में वहाँ पर मेरे लिए पटक करके ये कर्म मुझे अचित जैसा कर देते हैं। जहाँ पर निगोद में जीव जो है बहुत छोटी आयु को लेकर के जो है बार बार मरण को प्राप्त होता है, तो वो अचित जैसा, यानी इसकी अलग से पहचान नहीं, एक साथ में बहुत से जीव जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप जो तीनों की जो है पुकार को सुनने वाले हैं, इसलिए भगवान आपसे ये विनती में कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ। प्रभु कबहू कपट क्यों नरक में, जठ जीव महादुख पाए हो, निष्ठुर निर्दयी नार की जठ करत परस्पर घात हो। जहाँ कभी नरक में जो है कर्म पटक देता है, नरकायु स्वयं जीव बांध करके नरक में पहुंचता है, और वहाँ पर जीव जो है महान दुख को प्राप्त करता है, और जिसमें निष्ठुर हृदय नार की आपस में एक दूसरे से लड़ करके एक दूसरे का घात करते हैं, मार देते हैं। लेकिन जहाँ पर पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन फिर जो है शरीर मिल जाता है, अकाल में मरण नहीं होता। प्रभु नरक तड़ा दुख अब कहूँ, जठ करे परस्पर घात हो, कोई अक बांध्यो खम्बिस्यो, पापी दे मुदगर की मार हो। जहाँ नरक के दुखों का वर्णन अब कर रहे हैं कि जहाँ पर आपस में एक दूसरे का परस्पर में घात करते रहते हैं, जैसे स्वान आदि आपस में लड़ते रहते हैं, और कोई वहाँ पर नारकी दूसरे नारकी को खंबे से बांध करके, और वहाँ पर वो पापी के, यानी जो दूसरा नारकी है जो स्वयं अपने पाप के कर्म के माध्यम से जहाँ पर मुदगर की मार उसके लिए देते हैं। कोई यक काटे करोत सो, पापी अंग तड़ी दोए फाड़ हो, प्रभु यह विधि दुख भुगत्या घृणा, फिर गति पाई तेरे अंश हो। हाँ, कोई वहाँ पर क्रोध से काटते हैं, आरी से 2 भागों में काट देते हैं, लेकिन फिर जो दुख तो होता है बाद में फिर शरीर मिल जाता है। और वहाँ पर
जो है अंगों को तोड़ तोड़ करके वो फाड़ देते हैं, और इस प्रकार के बहुत प्रकार के दुखों को वहाँ पर जो है बहुत भोगने के बाद में फिर वहाँ से जीव निकल करके त्रिंच गति को प्राप्त करता है। हिरण बकरा बाछड़ा पशु दीन गरीब अनाथ हो, पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खाए हो। प्रभु में ऊंट बलद भैंसा भयो, जप लदियो भार अपार हो। नहीं चाल्यो जब गिर पर्यो, पापी ते सोटन की मार हो। जहाँ त्रिंच गति में हिरण बकरा जो बाछड़ा ने जो बैल का जो बछड़ा आती है, सही होगा बाछड़ा कर दी। फिर जहाँ पर जो पशु बड़े दीन होते हैं, यानी किसी को जो है घात में दुख नहीं पहुँचाते, ऐसे जो दीन गरीब जो अनाथ के समान रहते हैं, उनको जो है जो शिकारी जाल में पकड़ करके और उनके तन को जो है काट काट करके वो पापी खाते हैं। और जब ऊंट बैल भैंसा आदि हुआ तब उसके ऊपर बहुत सारा अपार भार जो है लादा, और उसमें जब वो चल नहीं पाता गिर पड़ता है तो वहाँ पर जो पापी होते हैं वो उनके लिए सोंटों की मार देते हैं, उससे कई बार उनके प्राण निकल जाते हैं। प्रभु कोई एक पुण्य संजोग सो, मैं तो पायो स्वर्ग निवास हो। देवांगना संग रमी रयो, जठ भोगनी को परकास हो। प्रभु संग अप्सरा रमी रयो, कर कर अति अनुराग हो। कब हुक नंदन बन बिसे, प्रभु कब हुक बन ग्रह माई हो। प्रभु यह विधि काल गमाए के, फिर माला गई मुरझाए हो। देव तिथि सब घट गई, फिर उपजो सोच अपार हो। सोच करता तन खिर पड़ो, फिर उपजो गर्भ में जाए हो। अब यहाँ बतला रहे हैं कि किसी पुण्य संयोग से मैंने स्वर्ग में निवास को प्राप्त किया, जहाँ पर देवांगनाओं के साथ में रममान होकर के, जहाँ भोगों का बहुत ही जो है मतलब प्रकाश यानी भोगों की भरमार है, और उनमें जहाँ अप्सराओं के साथ में रमण करते हुए और उनके प्रति बार बार अति अनुराग के माध्यम से कभी नंदन वन में, कभी जो है वन ग्रह में आदि जाकर के, और पूरा काल जो है इसी प्रकार के भोगों में गमा दिया। और बाद में आखिरी के जब 6 महीने बचते हैं तो गले में जो माला होती है वो मुरझा गई। तो उस समय में देव की जो तिथि थी, आयु थी, वो जो है सारी समाप्त हो गई। फिर मन में वहाँ पर बहुत जो है शोक उत्पन्न हुआ, और ऐसा जो है शोक करते करते ही तन वहाँ से जो है छूट गया, और फिर जहाँ मनुष्य भाव में आकर के गर्भ में उत्पन्न हो गया। प्रभु गर्भ तड़ा दुख अब कहो, जठ सकड़ाई की ठौर हो। हलन चलन नहीं कर सक्यो, जठ सगन कीच घन घोर हो। माता खाबे चर परो, फिर लागे तन संताप हो। प्रभु जो जननी तो भखे, फिर उपजे तन संताप हो। औंधे मुख झूल्यो रयो, फिर निकसन कौन
जैसे निसरे जंत्री में तार हो। फिर प्रभु प्रेर निकसत ही धरत्या पड़ो, फिर लागी भूख अपार हो। रोए रोए बिलख्यो घड़ो, दुख वेदन को नहीं पार हो। हाँ, जब गर्भ में उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर बहुत ही जो है संकुचित स्थान था और उसमें हलन चलन भी करने में समर्थ नहीं था, और जहाँ पर जो सघन कीचड़ से भरा हुआ घनघोर अंधेरे से युक्त था। जब माता चरपरा भोजन करती है तो वो जो शरीर में लगता है भोजन, तो वो जो है शरीर में संताप उत्पन्न करता है। जब जननी यानी माता गरम गरम भोजन करती है तो वो भी जो है शरीर पर स्पर्श होकर के संताप को उत्पन्न करता है, और उल्टे मुंह वहाँ पर झूलता रहा। फिर वहाँ से निकलने का कौन सा उपाय था? बड़ी कठिनाई से, जैसे कि यंत्र में से तार को जब खींचते हैं तो बहुत मुश्किल से निकलता है, ऐसे जन्म हुआ। और निकलते ही वहाँ पर जहाँ धरती पर पड़ते ही जहाँ बहुत तीव्र भूख लगती है और रो रो करके बहुत जो है वहाँ पर जीव जो है दुख प्राप्त करता है, उसकी वेदना का कोई पार नहीं होता। प्रभु दुख में टन समरथ धनी, या ते लागू तिहारे पाए हो। सेवक अरज करे प्रभु मोको, भवदधि पार उतार हो। अब भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप जो है दुख को नष्ट करने में समर्थ हो, इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। और सेवक आपसे अर्जी कर रहा है कि हे प्रभु हमें इस भव समुद्र से पार उतार दो। श्री जी की महिमा गम है, कोई न पावे पार। मैं मति अल्प ज्ञान हो, कौन करे विस्तार। श्री जगन्नाथ देव की महिमा अकथनीय है, जिसको जाना नहीं जा सकता और कोई उसका जो है पार भी नहीं पा सकता। और मैं अल्पमति हूँ, अज्ञानी हूँ, फिर मैं कैसे भगवान आपके गुणों का विस्तार करने में समर्थ हो सकता हूँ। विनती ऋषभ जिनेस की, जो पड़सी मन लाए। स्वर्गों में संशय नहीं, निश्चय शिवपुर जाए। ऋषभ जिनेस की जो विनती है, पूजा है, जो अपने मन लगा करके इसको पढ़ता है, उसके लिए स्वर्गों की प्राप्ति में कोई संशय नहीं, वो निश्चय से मोक्षपुर को भी प्राप्त करता है। भक्ति परंपरा से मुक्ति का भी कारण होती। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टा